हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में हम प्लासी का युद्ध जो है उस पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के दृष्टि से भी, और कई बार पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो देखो, जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, प्लासी के युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है भारत के इतिहास के अंदर। अब महत्वपूर्ण क्यों है भाई, हम कह सकते हैं कि इतने सारे युद्ध हुए हैं तो इसको मतलब इतनी महत्ता क्यों दी जाती है। तो हम सभी को पता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया, हम उनकी कॉलोनी बन करके रहे, ठीक है। तो जो ये युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वही कारण बना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सत्ता की पूर्णतः स्थापना हुई भारत के अंदर। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही यही वो महत्वपूर्ण घटना है जो ब्रिटिश उपनिवेशाधीनता की शुरुआती दौर मानी जाती है, ठीक है। यानी कि इसी के बाद से जो ब्रिटिश सत्ता है वो पूर्ण रूप से भारत के अंदर स्थापित हो गई थी। अब हुआ क्या था, ये बात है 23 अप्रैल 1757 की, 23 अप्रैल 1757। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था बंगाल के प्लासी क्षेत्र में। प्लासी क्या है, प्लासी का युद्ध कहते हैं, तो प्लासी जगह का नाम है जो कि बंगाल में है, ठीक है। तो 1757 बंगाल के प्लासी में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जो मुख्य वजह थी, इसका जो मुख्य मूल कारण था वो ये था कि कौन बंगाल के शासन को संभालेगा, कि अब बंगाल के अंदर शासन कौन करेगा। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश शासन की शुरुआती शक्ति के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, जो बाद में भारत में शासन करने के लिए अपनी स्थानीय सत्ता का उपयोग करती रही, ठीक है। अब ये जो युद्ध है ये ब्रिटिश उपनिवेशाधीनता की शुरुआत का निश्चय करने के साथ साथ, देखो ब्रिटिश की तो सत्ता निश्चित हो गई इसके बाद, लेकिन इसके अलावा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी कारण बना कि जो हमारा इतिहास चलता आ रहा था उसके अंदर भी कई सारे परिवर्तन आए इस प्लासी की बैटल के कारण। अब परिवर्तन क्या आए, परिवर्तन ये आए कि इस युद्ध से पहले जो है बंगाल में नवाबों का शासन होता था। बंगाल की शासन पद्धति क्या थी कि वहाँ पर जो है नवाब शासन करते थे। नवाब सिराजुद्दौला के कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के बराबरी की विदेश ट्रेडिंग कंपनी को अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलने देने का आदेश जारी किया था। इससे पहले जानते हैं कि उस समय पर बंगाल में कौन शासन कर रहा था, नवाब सिराजुद्दौला वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये आदेश दिया था कि जितने भी ब्रिटिश व्यापारी हैं वो विदेश की जितनी भी और उनकी ट्रेडिंग कंपनियां, कंपनियों के द्वारा ही आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जिनकी जितनी भी उनकी कंपनी है वो अपनी सीमाओं में रह करके काम करेंगे, यानी कि ज़्यादा दखल अंदाजी उनको नहीं करनी है। वो नवाब का क्षेत्र है, सिराजुद्दौला का क्षेत्र है, तो अपनी सीमाओं में रह करके काम करें। अब इस नियम की वजह से ये जो उन्होंने बात कही सिराजुद्दौला ने, इस नियम के कारण जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी उसको अब नुकसान पहुंचने लगा कि वो अच्छे तरीके से सक्रिय नहीं रह पा रही थी ब्रिटिशर्स, तो इससे उनको नुकसान पहुंचने लगा। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पर शासन करेंगे। इस परिस्थिति में क्या हुआ, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने मीर जाफर से सहयोग की अपेक्षा जताई। अब मीर जाफर कौन था, जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। अब मान लो कि किसी को हराना है और आप उसी के सेनापति को अपनी टीम में कर लो, तो वो तो आपको सारी डिटेल्स दे देगा और आप उस युद्ध को जीत जाओगे। सेम हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। प्लासी के युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को अपनी टीम में कर लिया। उसको ये लालच दिया कि सिराजुद्दौला के बाद, उसको मरने के बाद हम तुम्हें जो है ये शासन सौंप देंगे, तुम्हें यहाँ का जो है नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर भी अपने लालच में आ गया। उसने क्या किया, वो सिराजुद्दौला को उसने स्टैब किया और मतलब उसकी पीठ में खंजर घोंप करके वो किसकी टीम में हो गया, वो ब्रिटिशर्स का समर्थन उसने करना शुरू कर दिया मीर जाफर ने। और इस परिस्थिति में क्या हुआ, मीर जाफर के सहयोग की अपेक्षा जताई और मीर जाफर ने सहयोग किया भी। फिर जाफर की सहायता के साथ साथ मतलब उनकी सहायता को स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश सैनिकों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, ठीक है। और फिर जो मीर जाफर का बेटा था ना, उसे सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला तो मतलब इसके अंदर मारा ही चला गया था बैटल ऑफ प्लाजे के अंदर। अब वहाँ पर अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने जीतने के बाद जो है मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया बैटल ऑफ प्लाजे के बाद। उन्होंने इस शीर्षक के साथ कंपनी के साथ एक संधि के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था बनाने की अनुमति दी गई।
यानी कि अब मीर जाफ़र आ गया, मीर जाफ़र तो उनकी टीम का बंदा है। तो अब मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के एक संधि बनाई, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके द्वारा जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हुए थे, कुछ संधि हुई थी। अब इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी मतलब अधिक से अधिक जितना धन और जितनी संपत्ति हो सकती थी उसका अधिकार प्राप्त कर लिया कि भाई इस क्षेत्र के अंदर, बंगाल के अंदर जितना भी धन और संपत्ति है उसका मालिक कौन होगा, उसके मालिक जो है कौन होंगे, ब्रिटिश कंपनी होगी, जो भारतीय जनता को अपनी संपत्ति खोने के समक्ष रखता था। यानी कि जो अब भारतीय थे उनकी संपत्ति एक तो मेरी है, अब कोई आकर के ब्रिटिशर्स कह दे कि नहीं, जितना भी धन संपत्ति है वो हमारे अंडर होगी, ठीक है, उसका अधिकार हमें होगा, तो ये किसके बराबर था कि जो भारतीय जनता थी उन्होंने अपनी संपत्ति खोने के समक्ष ये चीज़ रखता था। ये जो संधि हुई थी, इस संधि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा और ब्रिटिश कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी वसूली में लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब उनके अंडर आ गया था सब कुछ, मीर जाफ़र उनके कहे अनुसार चलता था। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी। अब इसके कुछ परिणाम जान लेते हैं कि भाई अब बैटल ऑफ प्लासी तो हमने जान लिया कैसे हुआ, किसने किसका साथ दिया और कौन जीता। तो अब इसके कुछ परिणाम जान लेते हैं, पेपर में आपको ज़रूर लिख के आने हैं। तो पहला परिणाम ये था कि ब्रिटिश कंपनी को बड़ी संपत्ति का अधिकार मिल गया था। मीर जाफ़र के साथ उन्होंने ऐसी जो है संधि करी कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम वो हो सकती थी संपत्ति और धन, उसका अधिकार किसको मिला, ब्रिटिशर्स को मिल गया था। उसके अलावा ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने और अधिक संपत्ति बनाने का भी अधिकार मिल गया था कि वो भारत में आसानी से ट्रेड, आसानी से व्यापार कर सकते थे, कोई रोकने वाला ही नहीं था उस क्षेत्र में उन्हें। पहले तो सिराजुद्दौला ने उनके लिए नियम बना दिए थे, उन नियमों के चलते ही उन्होंने युद्ध लड़ा था और मुगल साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है। सिराजुद्दौला की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और नई शासन व्यवस्था बन गई। जैसे मैंने पहले बताया था, क्या थी पहले शासन व्यवस्था, शासन पद्धति क्या थी कि नवाब रूल करते थे, लेकिन अब नवाब रूल नहीं करते। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा और ब्रिटिश कंपनी ने भारत को अपनी वसूली में लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज को शुरुआती अध्याय जो अगले दशकों तक चला। अब इसका परिणाम एक बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, इसको इसीलिए कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही जो ब्रिटिश राज है उसको एक शुरुआत मिल गई थी, मतलब कि उनकी बिगिनिंग यहाँ से हो गई थी, जो बाद में इतना मतलब इतने ज़्यादा ब्रिटिशर्स फैल गए थे कि पूरा भारत का अधिकार जो था वो उनके पास चला गया था। तो ये थे इसके कुछ परिणाम। अब इस संधि से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और नई शासन व्यवस्था के लिए एक राह खुल गई थी, ठीक है, नया रास्ता उन्हें मिल गया था मुगलों को छोड़ करके। ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार विस्तार के लिए भारत में अधिक जमीन, संसाधन और मजदूरों का इस्तेमाल करने लगे थे वो, जिससे भारत में अपमानजनक और अन्यायपूर्ण कदम उठाए जाने लगे थे। वो जो भारतीय लोग थे यहाँ पे जीतने के बाद भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका अपमान करते थे, ठीक है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते थे अंग्रेज़, ठीक है। कितनी सारी मूवीज़ में दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे कितना अपमानजनक व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर ब्रिटिश राज अधिकार का शुरुआती अध्ययन शुरू हो गया था, जो कुछ अगले दशकों तक चला था, ठीक है। तो ये था प्लासी का युद्ध। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है आसान से आसान भाषा में समझाने की। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप औरों को भी ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।